नमस्कार साथियों, वेलकम टू रिच टू जीके जीएस। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, हम लोग एसएससी एमटीएस के पिछले वर्ष में जितने भी आए हुए प्रश्न हैं, खास करके जीके जीएस से संबंधित, उनको देख रहे थे दोस्तों ये इस सीरीज़ का छठा वीडियो है। इससे पहले भी हम लोगों ने 5 वीडियो में दोस्तों 100 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। प्रत्येक वीडियो में 100 क्वेश्चन को सॉल्व किया है दोस्तों। तो दोस्तों आप उसे भी एक बार ज़रूर देखें। और चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, मुल्क राज आनंद डैश के लेखक हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, यह भी एक रिपीटेड प्रश्न है और ये काफ़ी सारे शिफ्टों में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनटचेबल। दोस्तों मुल्क राज आनंद जो हैं वो अनटचेबल के लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन 1827 में एक सूत्र प्रकाशित करने के लिए प्रसिद्ध था जो विद्युत धारा प्रतिरोध और वोल्टता के बीच का एक गणितीय संबंध को दर्शाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जॉर्ज साइमन ओम। अगला प्रश्न है दोस्तों, समुद्री डकैती विरोधी विधेयक 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 1, 2 और 4 कथन जो दिया गया है वो सही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक बार कथनों को पढ़ लेते हैं। पहला कथन है दोस्तों, संसद ने दिसंबर 2022 में समुद्री डकैती विरोधी विधेयक 2022 को राज्यसभा से मंजूरी दे दी। दोस्तों ये कथन सही है। दूसरा कथन है दोस्तों, यह अधिनियम भारतीय अधिकारियों को खुले समुद्र में समुद्री डकैती के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। यह भी कथन सही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों चौथा कथन जो है, अधिनियम समुद्री डकैती को किसी निजी जहाज या विमान के चालक दल या यात्रियों द्वारा निजी उद्देश्यों के लिए किसी जहाज, विमान या व्यक्ति के खिलाफ हिंसा, हिरासत या विनाश के किसी भी अवैध कार्य के रूप में परिभाषित करता है। ये वाला कथन भी दोस्तों सही दिया गया है। और रही बात कथन तीसरा का, तो यह विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र से परे समुद्र पर लागू होता है जो भारत के समुद्र तट से 500 समुद्री मील से ऊपर है। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, और ये तीसरा कथन दोस्तों गलत है। तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, ताजमहल के मकबरे की रूपरेखा डैश द्वारा तैयार की गई थी। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला प्रश्न दोस्तों, जेट प्रवाह किसका एक विशेष रूप है। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि भूविक्षेपी पवनें। अगला प्रश्न दोस्तों, कर्नाटक की रानी मचैया को कर्नाटक और कर्नाटक के बाहर डैश को लोकप्रिय बनाने में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ये एक रिपीटेड प्रश्न है जो काफ़ी सारे शिफ्टों में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उम्मत 8। दोस्तों रानी मचैया जो है वो उम्मत 8 से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा ऊँट मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुष्कर। अगला प्रश्न दोस्तों, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया गया था। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि ओडिशा राज्य में। दोस्तों बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल में स्थित है। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि मिजो पहाड़ियाँ और नागा पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश ने मार्च 2023 में तीसरी बार IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी की। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि भारत देश दोस्तों। और अगला प्रश्न दोस्तों, नीला हरा शैवाल एनाबीना मीठे पानी के फर्न अजोला की पत्तियों में रहता है जो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध बनाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सहजीवी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी की थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात राज्य दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, मिडनाइट चिल्ड्रेन निम्नलिखित में से किस लेखक का उपन्यास है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सलमान रुश्दी द्वारा यह लिखा गया उपन्यास है दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, प्रत्येक शिफ्ट में उपन्यास से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसे पॉइंट आउट ज़रूर करें। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं दोस्तों तो आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो। शॉर्ट नोट्स होने से दोस्तों रिवीजन करना आसान हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, एक व्यावसायिक बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋण देना और जमा स्वीकार करना।
अगला प्रश्न दोस्तों, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित संगीतकारों में से किसे तूती ए हिंद कहा जाता है और कव्वाली का जनक भी माना जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वंदे मातरम आंदोलन। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इसे पॉइंट आउट जरूर करें। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से सही जोड़ी स्थानांतरित कृषि का नाम और संबंधित राज्य की पहचान कीजिए। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि बेवर, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, संस्कृत के ज्ञान के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के संकाय से पंडिता की उपाधि किसे मिली? संस्कृत के ज्ञान के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के संकाय से पंडिता की उपाधि किसे मिली? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रमाबाई सरस्वती जी को। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ के श्री डोमर सिंह कुंवर को नाट्य नाच में उनके योगदान के लिए वर्ष 2023 में डैश से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों यह करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है दोस्तों। और अगला प्रश्न दोस्तों यह एक पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से अपनाए गए हैं दोस्तों। और दोस्तों मौलिक अधिकार, तो दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका से अपनाए गए हैं। तो दोस्तों फैक्ट के तौर पर आप इसे भी याद रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, डैश का बल्ती नृत्य विशिष्ट है क्योंकि बल्ती भाषा में इनकी अपनी पोशाक, संगीत और गीत हैं। यह नृत्य केवल दुर्लभ अवसरों पर ही किया जाता है, जैसे दावतें या उत्सव। तो दोस्तों यह नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि लद्दाख राज्य से। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री बना रह सकता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 महीने तक दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से मोहन वीणा के आविष्कारक कौन हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंडित विष्णु मोहन भट्ट। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में राजस्व प्राप्ति का उदाहरण है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि राज्य स्वामित्व वाले उद्यम से प्राप्त लाभांश। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2022 के अनुसार पिछले डैश में भारत में कुल 415 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 15 वर्ष में दोस्तों वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2022 के अनुसार पिछले 15 वर्ष में भारत में कुल 415 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम प्रत्येक वीडियो में 100 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि 4 शिफ्टों को प्रश्नों को देख रहे हैं। तो हम इसे आज भी कंटिन्यू रखते हैं दोस्तों, और अगले शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों को भी जरूर देखते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कौन सा ध्वज अपनाया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, खादी द्वारा निर्मित चरखा चिन्ह वाला तिरंगा ध्वज। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कौन सा ध्वज अपनाया गया था? तो खादी द्वारा निर्मित चरखा चिन्ह वाला तिरंगा ध्वज दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, जब किसी अर्थव्यवस्था की सीमा पार आर्थिक गतिविधियों और मूल्यह्रास पर विचार किया जाता है तो समग्र आकलन को डैश के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि जीएनपी। अगला प्रश्न दोस्तों, पथ या सड़क विक्रेताओं के वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है, जिसकी वर्षगांठ का समारोह 9 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक आयोजित किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि पीएम स्वनिधि स्कीम। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 29 अगस्त। 29 अगस्त को दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, तमिलनाडु के डैश ने मार्च 2023 में दूसरी AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में पुरुषों की लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जैस्विन एल्ड्रिन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों, नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सा राज्य चौथे स्थान पर है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश राज्य दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों,
हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म दो आदिश राशियों को दर्शाता है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दूरी और चाल। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म दो आदिश राशियों को दर्शाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दूरी और चाल। अगला प्रश्न दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, यह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, यह प्रश्न हर शिफ्टों में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, और काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 7वीं अनुसूची। दोस्तों 7वीं अनुसूची में प्रावधान है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के निम्नलिखित पार्श्व गायकों में से किसे 2009 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उदित नारायण झा। भारत के निम्नलिखित पार्श्व गायकों में से किसे 2009 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उदित नारायण झा को दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला राजस्थान राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अरावली पर्वतमाला जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, चेतन भगत द्वारा। दोस्तों चेतन भगत द्वारा रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या डिस्पोजेबल इनकम को दर्शाता है, यानी कि प्रयोज्य आय? निम्नलिखित में से क्या प्रयोज्य आय को दर्शाता है, यानी कि डिस्पोजेबल इनकम? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, करों और अन्य कटौतियों के बाद व्यक्तियों और परिवारों द्वारा अर्जित आय। अगला प्रश्न दोस्तों, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 में कितने देशों ने भाग लिया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 16 देशों ने भाग लिया था दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में शीत ऋतु के दौरान वर्षा होती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य में दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन या पोषक तत्व नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों को रोकता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, फोलिक अम्ल दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध डैश लोक नृत्य कलाकार डोमार सिंह कुंवर, जिन्होंने 5 दशकों से अधिक समय तक नृत्य की परंपरा को संरक्षित करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया, को पद्मश्री 2023 में सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नाट्य नाचा। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संगीत निर्देशक ने वर्ष 2009 में ऑस्कर पुरस्कार जीता? तो दोस्तों ये भी एक रिपीटेड प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि AR रहमान दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का बहुआयामी गरीबी प्रतिशत सबसे कम है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल राज्य का दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा त्यौहार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की मिश्रित समृद्ध संस्कृति को सामने लाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बस्तर गोचा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कुचिपुड़ी की श्री साई नटराज अकादमी के संस्थापक सदस्य कौन थे जो कुचिपुड़ी में प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा प्रदान करती हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पी रमा देवी। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, भारत रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था, यानी कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है 1915 ईस्वी में दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1915 में। और अगला प्रश्न दोस्तों, बसंत ऋतु के आगमन पर डैश गांव बागूरंबा के मधुर गायन से झूम उठता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि बोडो। बसंत ऋतु के आगमन पर बोडो गांव बागूरुम्बा
के मधुर गायन से झूम उठता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं और अगले शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छोटी आंत के कम क्रियात्मक होने से कुअवशोषण विकार हो सकता है, जिसे दस्त, कुपोषण, वजन घटना आदि हो सकता है। इस विशेष स्थिति को डैश के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लघु आंत्र संलक्षण। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लघु आंत्र संलक्षण, शॉर्ट बोवेल सिंड्रोम। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, उस्ताद अल्लाह रखा और उस्ताद जाकिर हुसैन दोनों भारत के प्रसिद्ध डैश वादक हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, दोनों दोस्तों तबला वादक हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के विभाजन पर आधारित है और खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ट्रेन टू पाकिस्तान। अगला प्रश्न दोस्तों, व्यावसायिक बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऋण और अग्रिम राशि पर अर्जित ब्याज। दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न इकोनॉमिक्स से भी पूछे जा रहे हैं, तो आप इसे भी पॉइंट आउट जरूर करें। अगला प्रश्न दोस्तों, लक्ष्मू महाराज एक प्रसिद्ध डैश नर्तक हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, यह एक रिपीटेड प्रश्न है जो कि पिछले शिफ्टों में भी पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, कथक। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कथक उड़ीसा, माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, उस भौगोलिक विशेषता का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच सीमा का कार्य करती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, और माफ़ कीजिएगा ऑप्शन डी, पाक जलडमरू मध्य, यानी कि पाक स्ट्रेट। अगला प्रश्न दोस्तों, ये एक इंडियन पॉलिटी से पूछा गया प्रश्न है। भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, भारत में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सी संस्था भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों को वित्तीय सहयोग और सहायता प्रदान करती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। अगला प्रश्न दोस्तों, 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभांकर का नाम क्या है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मोगा। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से अनटचेबल यानी कि अछूत उपन्यास के लेखक कौन है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, यह एक पिछले शिफ्ट में भी पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद द्वारा लिखित अनटचेबल उपन्यास है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज में ऊर्जा में बदल जाएगी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न दोस्तों, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड यानी कि टिस्को की शुरुआत वर्ष डैश में झारखंड राज्य के साक्ची में हुई थी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 1907 ईस्वी में। दोस्तों, टिस्को की स्थापना या टिस्को की शुरुआत 1907 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारत सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा संचालित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यह प्रायोजित कार्यक्रम है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने गणेश चतुर्थी को महाराष्ट्र में सार्वजनिक उत्सव के रूप में लोकप्रिय बनाया। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, 1984 में स्थापित राष्ट्रीय स्तरीय लता मंगेशकर पुरस्कार डैश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा प्रतिवर्ष सुगम संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश राज्य। दोस्तों, लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, सकरात उत्सव डैश में बुद्धि गली या कलासी नृत्य के साथ मनाया जाता है, जहां महिलाएं अपने सिर पर सजावटी बर्तन लेकर इस नृत्य में भाग लेती हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओडिशा राज्य दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, पद्मश्री पुरस्कार विजेता 2016 गुलाबो सपेरा को डैश नृत्य की रानी के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कालबेलिया। और दोस्तों, पिछले शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न था कि कालबेलिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन माफ़ कीजिएगा, राजस्थान राज्य से। दोस्तों, कालबेलिया का संबंध राजस्थान राज्य से है और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, कालबेलिया। गुलाबो सपेरा को कालबेलिया नृत्य की रानी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों,
मनिका बत्रा ने एशियन कप टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वह टेबल टेनिस से संबंधित है दोस्तों मनिका बत्रा जो है उनका संबंध टेबल टेनिस से है। अगला प्रश्न दोस्तों, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, शाहजहां द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, जून 2023 तक भारतीय संविधान लोकसभा में अधिकतम डैश सदस्यों की अनुमति देता है? तो दोस्तों लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या है 550। अगला प्रश्न दोस्तों, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय उद्योगपतियों ने व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने वाली औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की और 1927 में एक संगठन बनाया, इसे क्या कहा गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, यानी कि फिक्की। अगला प्रश्न दोस्तों, दिसंबर 2022 में भारत सरकार ने गृह प्रवेश योजना की शुरुआत की। इस योजना का लक्ष्य डैश क्षेत्रों के निवासियों को लाभ प्रदान करना था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रामीण और शहरी दोनों को। अगला प्रश्न दोस्तों, आम्रवर्षा का संबंध किन दो राज्यों से है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, यह भी रिपीटेड प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल और कर्नाटक राज्य से। केरल और कर्नाटक में दोस्तों आम्रवर्षा होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का फाइनल आयोजित किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नवी मुंबई में दोस्तों। तो साथियों जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हम लोग प्रत्येक वीडियो में 100 प्रश्नों को देख रहे हैं, यानी कि 4 शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं। तो चलिए हम इसे कंटिन्यू करते हैं और अगले शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों, भारत ने फाइनल में निम्नलिखित में से किस देश को हराकर 2021 सैफ चैंपियनशिप जीती? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नेपाल देश को दोस्तों। और अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 34वीं इन्फेंट्री से संबंधित थे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, छऊ भारत का एक प्रमुख नृत्य परंपरा है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में यह नृत्य शैली प्रचलित नहीं है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य। इसके अलावा दोस्तों झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में छऊ एक प्रमुख नृत्य परंपरा है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक या नर्तकी को भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य शैली में निपुणता हासिल है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोनल मानसिंह को। अगला प्रश्न दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, शहनाई से दोस्तों। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून सर्वप्रथम आता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, केरल राज्य में। दोस्तों मानसून सर्वप्रथम केरल राज्य में आता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निर्मला पणिकर को डैश नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहिनी अट्टम। दोस्तों निर्मला पणिकर जो हैं वो मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, विनेश फोगाट विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजघाट स्मारक किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि दिल्ली में दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेरी मार्शल और रॉबिन वारेन ने किस बैक्टीरिया की खोज की थी जो मानव पेट में निवास करता है और लंबे समय तक पेट के ऊपरी हिस्सों में छाले का कारण बनता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। अगला प्रश्न दोस्तों, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2019 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया डैश से हार गए थे? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे दोस्तों।
अगला प्रश्न दोस्तों, नवंबर 2022 में कौन सा राज्य मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को मंजूरी देने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि मेघालय राज्य। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र कोरबा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। दोस्तों कोरबा क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड बजट? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक्सपेंडिचर इक्वल टू रेवेन्यू। अगला प्रश्न दोस्तों, इन ऑप्टिक्स विच टर्म रेफर्स टू द ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम ऑफ ए लेंस डेट स्पेटियली लिमिट्स द प्रोपगेशन ऑफ लाइट? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अपर्चर। अगला प्रश्न दोस्तों, लता मंगेशकर को वर्ष डैश में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 2001 में। दोस्तों लता मंगेशकर जी को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, राजगीर महोत्सव इतिहास, धर्म, कला और संस्कृति का सुंदर प्रतिनिधित्व है। यह डैश में मनाया जाने वाला 3 दिवसीय उत्सव है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, राजगीर बिहार राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि बिहार। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या कितनी थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 121 करोड़। अगला प्रश्न दोस्तों, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 जो भारत ने जीता डैश में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ओमान देश में। दोस्तों पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का आयोजन ओमान देश में किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स डैश द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ये काफ़ी चर्चित प्रश्न है दोस्तों, और काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरुंधति रॉय। दोस्तों अरुंधति रॉय द्वारा लिखित पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। अगला प्रश्न दोस्तों, वेटिंग फॉर ए वीज़ा किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेटिंग फॉर ए वीज़ा ये किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो दोस्तों ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा का शीर्षक है। अगला प्रश्न दोस्तों, व्हाट इज ए प्रोमिनेंट ट्रेंड इन द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इन इंडिया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंटीग्रेशन ऑफ मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज। और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, संस्कृति व शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इस दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अल्पसंख्यक समुदायों की भाषा, संस्कृति और धर्म की रक्षा करना। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि आज की इस वीडियो में भी हम लोग ने 100 प्रश्नों को सॉल्व किया है, जो कि पिछले वर्ष में एसएससी एमटीएस में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों ऐसे ही इस वीडियो को और मैं कंटिन्यू करता रहूँगा अगले आने वाले जो एपिसोड्स होंगे दोस्तों। तब तक जितने भी मैं वीडियोस बनाए हूँ दोस्तों, आप उसे एक एक करके ज़रूर देखें, जिससे क्या होगा दोस्तों, आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।